साधनाओं का प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं रहता, बल्कि हमारे क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। क्योंकि जब एक साधक अपनी साधना में लगा होता है तो उसे संसार की आवश्यकताओं का भान नहीं होता। इसलिए सद्गुरु साधना में आए साधकों को इस बारे में साफ साफ कहते हैं कि साधना के समय में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर साधक साधना में ध्यान न लगाकर इधर उधर की सांसारिक वस्तुओं में अपना ध्यान रखता है तो सद्गुरु आचार्यों के द्वारा बताए गए साधना के विशेष प्रवचन और अनन्य क्रियाओं को समझने में अभाव रह जाता है, जो उस अलौकिक एनर्जी को आपसे जोड़ने में मदद करता है। इसलिए एक साधक को सबसे पहले एकाग्र होना सीखना होगा और अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाना होगा। तुम लोग देहातों में जाते हो, कहते हो जय राम जी की, ये सुबह कहते हो सुबह का राम जी का, दोपहर का राम जी, शाम का राम जी कहता है। राम जी जो सुबह हैं वही दोपहर है, वह रात में है। जय राम जी की परिचित हो, रास्ता में कोई आ रहा बोल देते हैं, पुराने लोग बोलते थे ना हम लोग जय राम जी की, चाहे जिस जात का हो, पात का हो, कोई हो, जय राम जी की, राम जी की जय जय करते करते तुम्हारा जय हो जाता था। यह बहुत टेक्निक लगाया गया था, लेकिन हमारे बच्चे अब पढ़ लिख गए, अब कहते हैं गुड मॉर्निंग डैड। अब तो डैड कह रहा है। डैड माने जानता है क्या होता है डैड? डैड पिरामिड का मुर्दा। मम्मी का मतलब होता है जो मिस्र में पिरामिड का मुर्दा रखा जाता है कब्र में, हुआ माने हमारी मम्मी जो है पिरामिड की मुर्दा है, कब्र। हमारे यहाँ तो माताश्री कहा जाता है, पिताश्री कहा जाता है ना। ये कहने में लड़का बैकवर्ड हो रहा है। तो चलो हम इस पर आ रहे हैं खटाखट बताने पर, स्पीड पकड़ना है। आप समझ गया। तो वह जो है रीढ़ की हड्डी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एकदम सीधे बैठो। तुम लोग अपने काम में भी रहो ना, किसी काम में रहो, हर 1 घंटे पर यदि इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, तब कम से कम 2 मिनट इससे 5 मिनट के लिए सीधे बैठ जाओ। तुम्हारे इनरल स्ट्रक्चर जो है बदलने लगेगा और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे होने लगेगी और एनर्जी अपने आप फ्लो होने लगेगा, तुम्हें बदलाव अपने आप हो जाएगा। थोड़ा कॉन्शियस रखो, ऑफिस में है, काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, इसमें तो कुछ मतलब नहीं है। और यदि गुरु गोविंद का फोटो सामने रखता है, इधर रखता है, तो एक बार झुक करके प्रणाम कर लो, मन ही मन, कोई जरूरी नहीं दिखा करे तेरी बात, टेबल पर रखा है, इस तरह से रख कर प्रणाम कर लो, कोई जानेगा नहीं। हर घंटा में 2 घंटा में प्रणाम। प्रभु आप ही की कृपा है, आपकी कृपा बरस रही है, अनंत बरस रही है, बहुत सो मेनी थैंक्स टू यू, मन ही मन कह दो। फिर देखो कि परमात्मा की कृपा तुम पर बरसने लगेगी अपने आप। हरदम इरिटेट रहेगा, हमारे साथ फलाना दुश्मनी करता है, फलाना झगड़ा करता है, फलाना ऐसा है, फलाना है, अब तुम वो झगड़े न बरसेगा। ये थोड़ी सी टेक्निक बता रहे हैं, हाउ यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, कैसे तुम्हारा चेहरा हरदम हंसता हुआ रहेगा। जब उसकी एनर्जी जो है कृपा रहेगी। तो मूलाधार चक्र दूसरा उसके ऊपर है, मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है एथी में लिंग के पीछे है, जनन इंद्रिय के पीछे, रीढ़ की हड्डी में ही है। वह 6 दल कमल है। 6 दल कमल क्या है उसके बारे में डिटेल लिखा गया है हमारे किताब में, कुंडलिनी जागरण में, वो डिटेल उसको जानो उससे। इसलिए 3-4 किताबों को हरदम पढ़ना चाहिए। हमारे कुंडलिनी जागरण में लिखा है वह 6 दिशाओं को, 6 ऋतुओं को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो जिसकी चक्र जो है 6 दल, उसका ऋतु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहां पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा काम क्या है? जन्म देना। और जन्म देने वाला नीति अनीति नहीं देखता है, चाल चरित्र नहीं देखता है, वो तो जनरेट करता है। इसीलिए ब्रह्मा के साथ कोई चाल चरित्र नहीं है। उनका केवल काम है फैक्ट्री में जैसे जनरेशन होता है, तो ब्रह्मा का काम है जनरेशन करना। इसीलिए वह जो है ब्रह्मा का काम है। अच्छा, अब दोनों को यदि मिला देगा तो दोनों का काम हम नाम दिए हैं मूलाधार और स्वाधिष्ठान काम केंद्र, सेक्स सेंटर लिख लो। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के आगे लिख लो काम केंद्र, स्वाधिष्ठान चक्र काम केंद्र, सेक्स सेंटर। दोस्तों, ऐसा तो हम लोग सुनते ही हैं कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक,
दरअसल इन प्रक्रियाओं का मुख्य विषय है हमारा शरीर, क्योंकि सभी लोग हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त हैं। 7 चक्रों की मूल परिभाषा को समझा जाए तो हमें इन लोगों का सही उदाहरण हमारे शरीर में ही मिल जाएगा। ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए अनेक नियम ऐसे हैं जिनके बारे में विज्ञान क्या, मशीनें भी अपनी बात नहीं रख सकती, क्योंकि हमारी मानसिक गति को मापने के लिए केवल मानसिक क्रियाएं ही हैं। उन्हें किसी भी कृत्रिम मशीन से मापा नहीं जा सकता। दरअसल हमारे शरीर के 7 चक्र समस्त ब्रह्मांड के बारे में सूचित करते हैं और सद्गुरु का तो कहना है कि सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त है। और कुछ तो जोगी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ आए हैं, आशा जी जानती है कि सिद्ध तुम बहुत है, आंखों में तुम्हारा देखा तुम्हारा सब पतन करके चल देगा यहाँ से। इसीलिए बहुत बाबा का दर्शन भी अनजान को नहीं करना चाहिए। जो सिद्ध जानती है ना, हमारे यहाँ आश्रम में आए थे, हमारे भी अखियाँ में लगे देखने, तो हम भी देखने लगे तो बस जान गए, चुप लगा गए। लेकिन हमारे कई को सन्यासियों को चौपट करके चले गए। बाद में हम पकड़ लिए, ये जानती है अब कहेंगे नहीं। तबे से मैं बोलने लगा कि नहीं, हर बाबा से मिलना नहीं है, वो ईर्ष्या बस तुम्हारा अखवा में देखेंगे, बस तुम जाके देखे हैं, लेकिन तुम्हारा सब साधना खा के चले जाएंगे। अब तुम पूरा मुझको भवत हो जाता है। वो जेलियस होते हैं, जेलियस, जलन से कि फलाना जगह जा रहा है, ऐसा साधना कर लिया, बस इसे घड़िए घुमा देगा। घड़ी घुमा देगा तो बैक गियर में लग गया ना, तो चलो इसलिए यह काम केंद्र है। डू यू फॉलो? और सृष्टि में बहुत लोग काम केंद्र में ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जन्मों जन्म आगे चलें, एनाटॉमी ऑफ बॉडी समझ लो थोड़ा। जो बाहर दौड़ रहा है, ब्रह्मा जी के मंदिर में पुष्कर जाकर मान पूजा कर रहा है, तो गणेश जी के लिए जा रहा है दरबार में, महाराष्ट्र जा रहा है, बंबई जा रहा है, तो देखो इसके ऊपर है मणिपुर चक्र तुम्हारे नाभि में, वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तुम्हारी जब वहां पर कुंडलिनी आती है, एनर्जी आती है, तुम्हें विष्णु की तरह सामर्थ्य आ जाती है पालन का, और लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। जिस लक्ष्मी की चाहे हाई तोबा मचाया है बाहर बाहर। अब समझा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतु कुछ कहा न जाए। और बहुत लोग जब लक्ष्मी बरसने लगती है तो यहीं कहीं रुक जाते हैं, अब आगे जाना कोई जरूरी है? बहुत बाबा जन्मों, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म रुके रहते हैं। बबे नहीं, जन्मों जन्म क्यों जाएं? बड़ा लक्ष्मी में बहुत गुण है, वहीं रुके रह जाते हैं। अब विष्णु और उसके ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र देखो यहाँ है, हृदय, हृदय, हार्ट, हार्ट। यहाँ शिव पार्वती का स्थान है, 12 दल कमल है। यहाँ 10 दल कमल जो है, देखो नाभि सेंटर जो है तुम्हारे शरीर का केंद्र है। 72,000 नाड़ियां रख रहती है, यहीं से विष्णु पोषण करते हैं पूरे शरीर को। तुम्हारे अंदर पूरे शरीर का पोषण करते हैं। अपने शरीर को टप से लेकर के और पैर तक कितना है बताओ, कितना फीट? तू तो फीट में बताएगा, ऋषि लोग तो पहले अंगुल से नापते थे ना। 98 अंगुल है। 98 में 2 का भाग देगा, आधा करेगा, कितना होगा? 49 या 48। ठीक बीच में तुम्हारा वहां से आकर के मूलाधार चक्र शुरू हो गया। अब समझ गया? अब मूलाधार चक्र से नीचे जो है पताल लोक, अधोह लोक, नरक लोक, क्या क्या जो करता है ना, 7 लोक जो है, ये समझो कि तुम्हारे ही वह जो है इसे नीचे चला जाता है। शुतल, तलातल, पताल लोक, यह जो लोक कहा गया है वो हमारे और किताबों में देखना। अब तुम बाहर खोज रहे हैं, यह तुम्हारे अंदर है। वहां से ठीक बीच में पड़ेगा यह, अपने जाकर नापना स्केल से, एक आदमी सो जाना फिर नाप कर देखना, एकदम मध्य में है, और वहां से मूलाधार चक्र शुरू हो जाता है। अब डू यू फॉलो?
लेकिन ये नहीं जानता होगा अपने शरीर को कभी नापा ही नहीं, देखा ही नहीं, दूसरे के शरीर नापने जाता है। जब भर्ती होगा तो जरूर नापाएगा एग्जामिनेशन। आगे चलें। अब देखो, अब वहां से 7 चक्र यहां तक आता है और यहां से ऊपर 7 चक्र है जो हमारे किताबों में है। आगे हम नहीं वर्णन करेंगे, अभी इसी में चल रहे हैं। तो मणिपुर चक्र नाभि है जो विष्णु है, पालन पोषण करते हैं, और हृदय चक्र पर भगवान शिव हैं पार्वती के साथ। यहाँ 12 दल कमल, याद हो गई, समझ गया इस पर। और सीक्रेट साइंस सीखेगा तो जानेगा ज्यादा। हम तो ऊपर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इस दोनों को मिलकर कहते हैं प्राण केंद्र। तो दोस्तों, सद्गुरु के द्वारा बताए गए ये तथ्य हमारे जीवन को एक ऐसी उड़ान की ओर ले जाते हैं जिसकी ऊंचाई का सामान्य व्यक्ति को भान भी नहीं होता। तो अगर आप भी सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो सद्गुरु के सानिध्य में आएं और अपने सभी जन्मों के फलों को शुभ बनाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।